दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। मकर लगन पर 14 मई 2020 से वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से हम जानते हैं। आप देखिए, चार्ट बना हुआ है मकर लगन का। यहाँ पर शनि पहले से विद्यमान है, 11 मई से वक्री हो चुके हैं। बृहस्पति 14 मई से वक्री है और शुक्र भी वक्री हैं, अभी हाल ही में वक्री हुए हैं। तो 3 प्लैनेट, इवन राहु केतु भी वक्री होते हैं। तो ये 4-5 प्लैनेट जो वक्री हो जाएं तो इसका प्रभाव काफी डिफरेंट होगा और काफी दूरगामी इसके इफेक्ट्स रहेंगे। तो आपको आने वाले समय में, खासकर जब तक बृहस्पति और शनि वक्री हैं सितंबर तक, अपना एक एक कदम, चाहे वह स्टूडेंट्स हैं, चाहे फैमिली मैटर्स हैं, चाहे बिजनेस मैटर्स हैं, चाहे हेल्थ का पक्ष है या जॉब का पक्ष है या अपना दाम्पत्य जीवन का पक्ष ही क्यों ना हो या रिश्तेदारों से डीलिंग का पहलू क्यों ना हो, तो इन सभी पहलुओं को थोड़ा सा सतर्क होकर आपको चलना होगा। जब बृहस्पति और शनि आपके लगन में है, मकर लगन में है, तो वक्री हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअली बृहस्पति क्या कहते हैं। उसके पश्चात शुक्र और शनि की चर्चा भी करेंगे, उनका क्या सम्मिलित प्रभाव पड़ता है आप लोगों की कुंडली के ऊपर। बृहस्पति यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लगन के लिए 12वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं। खर्चे का एक घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, बृहस्पति के हिस्से में लॉसेस का घर है, हॉस्पिटल्स का है, बाहरी यात्राओं का घर है। बृहस्पति खुद वैसे फाइनेंस के कारक होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर तीसरे घर के भी मालिक हैं। तो तीसरा घर पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, आपके पड़ोसियों का माना जाता है। जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है, शुभ प्लैनेट केंद्र में अगर वक्री हो जाएं तो अच्छा प्रभाव देते हैं। दूसरे, बृहस्पति के बारे में यह भी एक काफी इम्पोर्टेंट तथ्य है जो आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस घर का अच्छा करते हैं, घर के फल को मंदा करते हैं। जहां देखते हैं, जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं, उस घर का फल अच्छा करते हैं। तो बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं, नीचगत राशि है इनकी, यहाँ पर फल इनका मंदा होगा। हाँ, शनि साथ में वक्री बैठे हैं और शनि यहाँ पर लग्नाधिपति हैं, तो बृहस्पति को अपना क्या कहते हैं मंदा प्रभाव लगन के ऊपर तो डालने नहीं देंगे, क्योंकि लग्नाधिपति जब लगन में होता है तो उसकी चलती है। तो यहाँ पर शनि के घर में है बृहस्पति और शनि बैठे हैं साथ में। तो कुल मिलाकर सितंबर 13 तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पर वक्री रहेंगे दोस्तों, तो शनि के प्रभाव में रहेंगे, शनि के हिसाब से उनका काम चलेगा। चलिए देखते हैं इन दोनों का जो इफेक्ट है, क्या प्रभाव डालता है आपके विभिन्न पहलुओं पर। सबसे पहले हम दृष्टियां ले लें और फिर विवेचन करते हैं कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा इन दोनों की सम्मिलित जो इफेक्ट हैं। देखिए, सम्मिलित इफेक्ट तो इनका एक तो लगन पर ही पड़ रहा है, दोनों इकट्ठे हैं। नीच भंग राजयोग कहीं तो बृहस्पति बना जरूर रहे हैं। एक वक्री प्लैनेट जो शुभ है,
अच्छा फल दे सकता है। अच्छा फल देगा 12वें घर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके हिसाब से अच्छा फल देगा। हालांकि फाइनेंस के कारक हैं तो फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा। 12वें घर के मालिक हैं तो पैसा खर्च होगा। हाँ, ये गनीमत है कि आपका यह पैसा अगर आप धर्म कर्म पर खर्च करते हैं, बाहरी स्थानों पर आपका पैसा खर्च होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो काफी हद तक सेफ हैं। चैरिटी में लगाते हैं तो आप सेफ हैं। रिलीजियस संस्थाओं को दान पुण्य करते हैं तो आप काफी सेफ हैं। अगर आपका पैसा यह गलत जगह पर होता है, व्यवसाय में होता है, लॉटरी सट्टे में होता है, तो यह थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। वहां पर आपका पैसा फंस सकता है। लॉटरी सट्टे, शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। अगर यह पैसा भाई बहनों के कारक हैं, छोटे भाई बहनों के मित्रों के, अगर उनको देते हैं तो इस वक्त दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है और काफी लंबे समय तक आपके पास वापस नहीं आएगा। शुभता की बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर क्या कहते हैं, दूर दृष्टि देते हैं, आपको दूरगामी बनाते हैं, विचारशील बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं, आपको संस्कारी बनाते हैं, आपको दयावान बनाते हैं इस पीरियड में, जिससे शनि के प्रभाव में होने के कारण आपका नीच भंग जो कर रहे हैं, शनि बृहस्पति का नीच भंग जो कर रहे हैं, तो उससे आप शनि के नेगेटिव प्रभाव से काफी बच जाते हैं। शनि नेगेटिव होने के रेट्रोग्रेड हैं तो शनि का प्रभाव हल्का सा नेगेटिव हो जाता है। मैलेफिक प्लेनेट जब केंद्र में हो, ज्यादातर मैंने देखा है रेट्रोग्रेड हो तो नेगेटिव प्रभाव उनका बढ़ जाया करता है, कड़वा प्रभाव इनका बढ़ जाता है। बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो पहले 5वें घर पर जो पड़ रही है दृष्टि, 5वें, यहाँ पर शुक्र विराजमान है, अगस्त 2 तक रहेंगे, तो अगस्त तक रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ मई जून तक, जब तक 29 जून तक बृहस्पति यहाँ पर है, उसके पश्चात यहाँ पर हो जाएंगे, तो 29 जून तक इनका प्रभाव अगर देखें यहाँ पर, ये बच्चों का घर है, शेयर मार्केट का घर है, लव अफेयर्स का घर है, एंटरटेनमेंट का घर है, हायर स्टडीज का घर है। शेयर मार्केट वालों को फायदा हो सकता है क्योंकि शुक्र अपने घर में है, शुक्र भी वक्री हैं, तो शुक्र का फल जैसे कि बताया, केंद्र त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठ जाएं और वक्री हो जाएं, यहाँ पर योग कारक भी हैं, यहाँ पर मलकियत इनकी शुक्र की अच्छी है, वक्री होने से इनका फल अच्छा हो जाता है। ऊपर से बृहस्पति का प्रभाव, तो हालांकि बच्चों के ऊपर खर्चा होगा क्योंकि बृहस्पति खर्चे के कारक हैं। खर्चे के मालिक ने संबंध बना लिया शुक्र से, पत्नी के ऊपर खर्चा हो सकता है, पत्नी खर्चा कर सकती है, पत्नी से भी फायदा आपको हो सकता है क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है, पत्नी के कारक हैं, पत्नी की इंक्रीमेंट हो लग सकती है, प्रमोशन हो सकती है। अगर पत्नी आपकी स्पाउस, मकर लगन वालों की अगर स्पाउस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पत्नी से दूरगामी फायदे हो सकते हैं आपको। स्टडीज की बात करें, जो मकर लगन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शुभ समय है क्योंकि शुक्र अपने घर में है, तो यहाँ पर स्टडीज के जो लॉकडाउन के कारण व्यवधान आ रहा था वो अब सुचारू रूप से आने वाले समय में, खासकर जून में, आपकी ये जो पटड़ी है स्टडीज की वह आगे निकलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपके हक में रिजल्ट आएगा। एंटरटेनमेंट के कारक हैं, एंटरटेनमेंट के घर में है शुक्र, तो आप का समय एंटरटेनमेंट में
कला में, अफेयर्स में, आंतरिक संबंधों में भी बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 5th हाउस, 5th लॉर्ड, तो यह प्रणय संबंधों के लिए भी समय आपके लिए उत्तम है। जो यंग कैटेगरी के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कैरियर के मैटर में शुक्र की बात करें तो यहाँ पर अपने घर से अष्टम में है, तो थोड़ा सा आपको सजग रहना चाहिए। शेयर मार्केट वालों को इन्वेस्ट तो कर देना चाहिए, पर थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, क्योंकि कैरियर का जो है घर, उसके ऊपर शनिदेव का प्रभाव भी है। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का घर है, मैरिज लाइफ का घर है, पार्टनरशिप का घर है, अदालती मसलों का घर है, यह डेली आमदन का घर है दोस्तों। तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत लंबी चौड़ी। हाँ, शनि का प्रभाव यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से पार्टनरशिप के प्रति सचेत करता है। मैरिज लाइफ के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर दूसरे घर के मालिक हैं, जो कि स्पीच का घर है। तो आपकी जो वाणी है मीठी होनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत कभी कभार आ जाया करती है। पार्टनरशिप में भी दिक्कत आने के फिर योग बनते हैं। डेली आमदन में ऊंचाइयां नीचाइयां, इस तरह का अप एंड डाउन आता जाता रहेगा सितंबर तक। पब्लिक डीलिंग का घर भी होता है दोस्तों यह, तो पब्लिक डीलिंग के लिए बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर काफी शुभ है। आपको जो लोग कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, उनके लिए समय अच्छा है, अच्छी इनकम कर सकते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, ईश्वरीय शक्ति का स्थान है, दूर दराज पिलग्रिम्स का स्थान है। तो आप निश्चित रूप से जून के महीने में धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पक्की सी बात है, आपको बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर शुभ फल देने वाले हैं, दृष्टि शुभ है, तो धर्म कर्म से आपको शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, और आप यात्रा में जा सकते हैं जून के महीने में, 29 जून से पहले पहले। यह आपके लिए काफी शुभ रहेगा, जिससे आपका डेवलपमेंट होगा, आप में काफी विचार शक्ति जागेगी, आप इंटेलेक्चुअल से हो जाएंगे, आप दूरगामी हो जाएंगे, आप में हल्का सा वैराग्य भी आ सकता है, जो काफी अच्छी बात है। शनि देव का प्रभाव, जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आपको सतर्क करता है कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, और भाई बहनों के साथ आपका डीलिंग अच्छा होना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। डेली आमदन जैसे कि बताया, उसमें अप एंड डाउन आने के योग तो बन ही रहे हैं। शुक्र यहाँ पर नो डाउट वक्री होकर काफी शुभ हैं, तो आपके पास मनोरंजन के साधन बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, क्रिएटिव लोगों के लिए काफी अच्छा समय है। शनि से संबंधित जो कारोबार करते हैं उनके लिए भी समय अब काफी शुभ होने जा रहा है, बृहस्पति के यहाँ पर वक्री होने के साथ। क्योंकि शनि से संबंधित कारोबार जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी, लोहा, कोयला, लेबर, वर्कशॉप्स, मशीन्स, इंडस्ट्रीज, इन सभी के लिए काफी अच्छा समय रहेगा आने वाला यह पीरियड। हाँ, बीच बीच में क्योंकि वक्री हैं शनि, तो दिक्कतें हल्की फुल्की आती रहेंगी, उसका आपको शुक्र काफी देर तक आपको मई जून के महीने में उसका भरपाई करते रहेंगे। गवर्नमेंट पक्ष से भी आपको फायदे होने के योग बनते हैं। धन की कमी नहीं होगी, धन आएगा, धन जाएगा।
क्योंकि बृहस्पति खर्चे के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं। तो बी केयरफुल। अभी आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching this video. God bless you all.